So today we are going to do a chapter which is very important chapter, very emotional chapter to say the least. ठीक है. And the chapter का नाम क्या है? The paper menagerie. Okay. प्रोनाउंस करने में बड़ा अजीब. Menagerie. Okay. The paper menagerie हम लोग करने वाले. एंड द पेपर मेनाजरी जो है, मेनाजरी का मतलब पहले आप तो समझ लो. इट्स अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कैप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन. ओके. ठीक है. माने वाइल्ड एनिमल्स लोग को जब आप जनरली, हम लोग जैसे नहीं होता सर्कस में रखते हैं या जू में भी बोल सकते हैं ना, जब जू में हम किसी एनिमल्स को रखते हैं तो वो क्या नाम है, उसको हम मेनाजरी बोलते हैं. अंडरस्टूड. नाउ इस स्टोरी में उसका रेलेवेंस क्या है कि इस स्टोरी में एक मदर है, ठीक है, जो कि चाइनीज है. ओके. उनका शादी एक अमेरिकन आदमी से होता है. ठीक है. एंड इट इज नॉट अ नॉर्मल मैरिज. ओके. वो जो अमेरिकन आदमी है वो एक्चुअली इनको ना, मैंने बोल सकते हैं कैटलॉग से पसंद किए थे. नाउ दिस इज साउंड्स लिटिल एब्सर्ड, बट तुमको पता है एक टाइम ऐसा था और कभी भी ये टाइम आ सकता है जब आपका फिनेंस माने कंट्री जब कभी जब भी कंट्री में रेफ्यूजीज होते हैं ना, जब किसी वॉर लाइक सिचुएशन होता है और कंट्री का हालत खराब होता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं डिसलोकेटेड हो जाते हैं. उनके कोई पेरेंट्स नहीं होते, मम्मी पापा नहीं होते, तो उनके संग बहुत गलत गलत ट्रीटमेंट होते हैं, है ना. तो ये जो है जो मदर है वो एक चाइनीज है और वो रेफ्यूजी है काइंड ऑफ. ठीक है. तो उनको एक अमेरिकन लड़के ने पसंद कर लिया और उनकी शादी उस अमेरिकन से हो जाती है. नॉट बाय फोर्स, बट माने बाय माने इट्स बाय लाइक कोई फोर्स भी नहीं है और क्या नाम है, इट फोर्स भी है, ऐसा भी समझ लो. ठीक है. ठीक है. तो ऑब्वियसली चाइनीज लड़की है तो वो चाइनीज को ही पसंद करेगी, बट बाय सिचुएशन कुछ ऐसा है कि वो अमेरिकन से शादी हो जाता है. ठीक है. तो वो जो अमेरिकन होता है, ही इज अ गुड मैन. वो उस लेडी को अपने संग अमेरिका ले जाते हैं. ठीक है. नाउ चाइनीज पीपल एज यू नो, उनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है. ठीक है. दे आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश और दे डोंट वांट टू लर्न आल्सो. ठीक है. तो ये जो मदर है इनको भी इंग्लिश नहीं आता. ठीक है. पर ये अमेरिका में आ जाती है. अमेरिका में इंग्लिश में एडजस्ट, वहां पे इफ यू आर इन अमेरिका यू नीड टू बी लाइक एन अमेरिकन ना. यू नीड टू टॉक लाइक अमेरिकन एंड बिहेव लाइक देम, ईट लाइक देम, एवरीथिंग लाइक देम. ठीक है. तो इनका एक बेबी होता है, एक लड़का इनको बहुत जल्दी बॉर्न हो जाता है. अब उस लड़के का मम्मी जो है वो क्या नाम है, चाइनीज है और पापा अमेरिकन है, लेकिन उसका अपियरेंस थोड़ा सा चाइनीज टाइप का ही है. ठीक है. वही थोड़ा सा मम्मी पे चला जाता है. तो उसको अपने लुक से भी प्रॉब्लम है. बहुत सारे जो बच्चे हैं वहां पे डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं कि इसका चाइनीज लुक है, चिंक आईज है इसका. ठीक है. जैसे हम लोग के यहाँ भी तुम जानता है थोड़ा बहुत होता ही है ना. तो उस तरह से बच्चे उसको तंग भी करते हैं. प्लस उसको इस बात का बहुत एम्बेरसमेंट है कि उसकी मम्मी को इंग्लिश नहीं आता. ओके. ही फील्स रियली एम्बेरस्ड अबाउट इट. जैसे जैसे वो ग्रो करता है और मैं बड़ा दुख के साथ बोलना चाहता हूँ ये बात, आई एम एज अ पेरेंट आई एम ऑल्सो वेरी हर्ट कि तुम लोग को भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा जो है ना वो लोग बहुत बैकडेटेड हैं, आउटडेटेड हैं और तुम लोग बहुत स्मार्ट हो. ठीक है. ये तुम लोग के अंदर भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आता है. वो तो हम लोग बहुत लकी है कि मैंने अभी जो जनरेशन है, हम लोग की जनरेशन भी थोड़ी एजुकेटेड है, तो हम लोग थोड़ा बहुत आप लोग से रिलेट करते हैं. लेकिन हम लोग की जो मम्मी पापा थे वो लोग इतने, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी इतनी. तो हम लोग की जनरेशन में तो नहीं होता था, पर आज की जनरेशन थोड़ी ऐसी है कि बहुत ज्यादा, है ना, यू नो व्हाट आई मीन ना. थोड़ा सा बहुत ज्यादा हम लोग जज करने लगते हैं ना. जज जज इज द वर्ड. तुम लोग के कल्चर में जज करना बहुत चालू करते हैं और फिर हम लोग बहुत एम्बेरस्ड हो जाते हैं. मेरे पापा ऐसे बोलते हैं, मम्मी ऐसे बोलती है, पापा ऐसे कपड़े पहनते हैं, मम्मी, है ना, पापा को ये मूवी पसंद है, उनको ये मूवी पसंद नहीं है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स जो आपकी लाइफ में होता है. सो लाइक इनसिक्योरिटी हो जाता है। इनसिक्योरिटीज को जनरेशन गैप बोलते हैं. तुम लोग को जनरली लगता हम्म। है कि तुम्हारे पेरेंट्स दे आर नॉट दैट कूल एंड दे कैन नॉट बी विथ यू पीपल. तुम लोग बहुत स्मार्ट हो. ठीक है. तुम लोग अपने अपने टाइम से बहुत आगे हो एंड यू फील सम ऑफ यू फील लाइक वेरी इंसल्टेड टू बी विथ योर पेरेंट्स. ठीक है. इंट्रोड्यूस योर पेरेंट्स टू योर फ्रेंड्स, है ना, दैट काइंड ऑफ स्टफ. थोड़ा बहुत तुम लोग को लगता है कि तुम लोग यार बहुत, यू आर सुपीरियर टू एवरीबॉडी. ठीक है. ऐसा है थोड़ा बहुत. मैं तुम लोग सबको नहीं बोल रहा हूँ बट ऐसा है. तुम लोग इसको अग्री करेगा, इजंट इट? यू नो व्हाट आई मीन ना. मैं और डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता. ठीक है. खैर एनीवेज, तो वो जो लड़का होता है वो अपनी मम्मी से ऑलमोस्ट हेट करने लगता है क्योंकि उसकी मम्मी को इंग्लिश नहीं आती. ठीक है. उसकी मम्मी अमेरिकन लोग की तरह खाना नहीं बनाती, अमेरिकन की तरह बिहेव नहीं करती. ठीक है. वो अपनी मम्मी को कॉन्डरसेंड करता है, अपनी मम्मी को बोलता है टॉक इन इंग्लिश, स्पीक टू मी इन इंग्लिश, है ना, कुक लाइक इंग्लिश पीपल एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो जब वो बच्चा छोटा होता है ना, जब वो बच्चा जस्ट एकदम एकदम यंग किड होता है, 2 इयर्स 3 इयर्स का, तो उसकी मम्मी उसको ओरिगेमी प्रैक्टिस करती थी. ओरिगेमी इज अ चाइनीज आर्ट. ठीक है. ऑफ मेकिंग स्मॉल एनिमल्स लाइक विद पेपर एंड ऑल. पहला पेपर आर्ट होता है वो एक तरह से ओरिगेमी. ठीक है. तो वो उसकी मम्मी ना उसके लिए पेपर के एनिमल्स बनाती थी, वाइल्ड एनिमल्स मेड ऑफ पेपर, विच इज ओरिगेमी. ठीक है.
और वो जो एनिमल्स होते थे, छोटे एनिमल्स होते थे, वो लाइफ लाइक होते थे एकदम से, ठीक है। दैट इज अ स्पेशल आर्ट। तो जिसके अंदर लाइफ, ऐसा लगता था कि वो जो भी टॉय बनाती है वो लाइफ लाइक होता है और वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। वो एक लिविंग एनिमल की तरह रिस्पॉन्ड करता है। तब जब ये बच्चा छोटा होता है तब तो उसको बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में क्या नाम है, उसको ये सब चीज इरिटेट करने लगती है। उसको लगता है ये सब क्या चाइनीज है, दिस इज नॉट अमेरिकन एंड दिस इज नॉट लाइक गोइंग विथ माई जनरेशन एंड ऑल। तो वो अपनी मम्मी से दूर होता रहता है, ठीक है। अपनी मम्मी से इतना दूर चला जाता है एक टाइम के लिए कि उसका और उसकी मम्मी का कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो दैट अमेरिकन कल्चर जो है, वहां पर जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो दे नीड टू लीव द हाउस, ठीक है। दे लीव द हाउस एंड दे आर ऑन देयर ओन ना, दे डोंट लिव विद देयर पेरेंट्स, मोस्टली ऐसा देखा जाता है वहां पर। तो अब ये बच्चा भी बड़ा हो रहा है एंड इस स्टोरी में एक बहुत ही सैड इंसिडेंट आएगा जब मम्मी उसके डेथ बेड पे है। उसकी मम्मी एक कैंसर पेशेंट है, उसकी मम्मी का एकदम माने डेथ बेड पे है। फिर भी दिखाता है, जो राइटर है वो दिखाता है कि वो जो बेटा है ना, ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज मदर, ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट हिज जॉब, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि यार आज मेरा जो कॉलेज है वहां पे मेरा मीटिंग था, मुझे एक जॉब मिल जाएगा, मैं अच्छी सिटी में चला जाऊंगा, आई विल हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। सो ही इज एक्चुअली लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हिज मदर, ठीक है। फिर भी इसकी मदर ने उसको, जैसे उसकी मम्मी को, उसकी मम्मी लोग, मम्मी लोग होती है ना, मम्मी लोग को समझ में आ जाता है, ठीक है। देखो जो माँ होती है ना, उनका आप माने उनको, उनकी तकलीफ ना, आप बता नहीं सकते कि एक माँ को कितनी तकलीफ होती है, ठीक है। लेकिन मम्मी लोग ने आपको कभी कभी छोड़ माने उनकी तकलीफ में ना वो आपको छोड़ देती है, पता है। माने तुम ये सोचो, मम्मी, एक माँ को अपने बेटे को छोड़ने में कितनी तकलीफ होती होगी, ये आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप पेरेंट्स नहीं बनते, ठीक है। और जो बॉयज हैं वो तो कभी समझ ही नहीं सकते, ठीक है। जो मम्मी की जो फीलिंग होती है ना, वो मम्मी लोग ही जानती है। गर्ल्स तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी माँ लोग ऐसी होती है कि वो अपने बच्चे की खुशी के लिए उसको जाने देती है कि जा बेटा, तू जाके रहे, तू खुश रहे, ठीक है। लेकिन जब एक माँ से उसका बेटा दूर जाता होगा ना, तो उसकी माँ का क्या फीलिंग है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू पीपल एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ एज। अंडरस्टूड, ठीक है। तो वो, उसकी माँ उसको फिर भी छोड़ देती है, बोला जा बेटा तो अपनी खुशी के लिए जा, डोंट वरी अबाउट मी, ठीक है। लेकिन उन लोग का एक फेस्टिवल होता है, द फेस्टिवल ऑफ डेथ, ठीक है। तो वो माँ बोलती है कि जब वो फेस्टिवल ऑफ डेथ होगा ना, तब तू एक काम करना, तू वो जो टॉयज मैंने तेरे को, वो बच्चा क्या करता है ना, वो टॉयज उठा के रख देता है, माने ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द टॉयज विच मदर मेड फॉर हिम, ओके, जिससे वो बचपन में खेला करता था, ठीक है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तू जब डेथ वाला, जब वो हम लोग का फेस्टिवल आएगा, तब अगर इफ यू समडे इफ यू नीड तो तू आना और मेरे संग प्रेयर करना, ठीक है। और क्या नाम है, मैंने चाइनीज में एक डे होता है, तो होता है हमारे इंडिया में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका भी एक ऐसा डे होता है जिसको वो लोग सब्बे बारात बोलते हैं, ठीक है। मेरे को वो फेस्टिवल बोलते हैं वो लोग कि नहीं, बट इट्स अ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो दिन। सब्बे बारात वाले दिन मुस्लिम्स लोग क्या करते हैं ना, तुम लोग ने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन जानते हो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने ग्रेवयार्ड जाते हैं, ठीक है। और जहां पर उनके जो उनके जो भी उनके पेरेंट्स या जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, जिनको वो लोग वहां पे बरी करते हैं, वो लोग जाते हैं वहां पे, कैंडल जलाते हैं वहां पर, माने पूजा करते हैं वहां पे, नमाज पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। एंड दे रिमेम्बर देयर, माने द पीपल हु हैव लेफ्ट देम, अंडरस्टूड, द पास्ट पीपल, दे एक्चुअली रिमेम्बर देम। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आपके पास से अगर आपकी कनेक्टिविटी है, तो दैट इज व्हाट ह्यूमन इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये जो सभ्य बारात का जो होता है इनका, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये एक बहुत अच्छा कल्चर है जो मुस्लिम कम्युनिटी में है, विच आई रियली अप्रिशिएट, अंडरस्टूड। तो वो उन लोग का भी, चाइनीज लोग का भी एक डे होता है जिसको वो लोग डे ऑफ डेथ बोलते हैं। तो वो बोल रही थी, माँ बोल रही थी, कम से कम तू उस दिन आना और उस दिन मैं तेरी प्रेयर सुन रही होंगी, अंडरस्टूड। तो जैसे हम लोग को पता है ना, जब तक चीजें हमारे पास होती है हम उसको केयर नहीं करते, ठीक है। वी डोंट केयर अबाउट आवर मदर टिल दे आर विद अस ना। अभी तो हम लोग को सब कुछ ऑटोमेटिक लगता है, सुबह उठेंगे तो नाश्ता मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, यूनिफॉर्म्स मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम है मम्मी सॉल्व कर लेगी, कोई है। द प्रॉब्लम रियली अकर्स व्हेन यू डोंट हैव योर मदर विथ यू, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी मेरी स्टोरी सुन रहे होंगे, उसमें से बहुत सारे ऐसे बहुत सारे तो मैं भगवान नहीं करूंगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे शायद जिनकी मदर्स नहीं होंगी, और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना बड़ा एक वैक्यूम आपकी लाइफ में आ जाता है जब आपकी मदर्स आपके साथ नहीं होती, ठीक है। और सबसे दुख की बात जानता क्या होता है, जब हम लोग के संग हमारी मदर होती है ना, तो हम लोग उसको कभी भी चेरिश नहीं करते वो मोमेंट्स को, ठीक है। हम लोग के लिए वो बहुत ही नॉर्मल मोमेंट्स है, हम लोग कभी कदर भी नहीं करते कि देखो हमारी मम्मी हमारे लिए कितना करते हैं, वी आर थैंकलेस पीपल, अंडरस्टूड। और इस स्टोरी में वो जो लड़का है,
मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग जब ये स्टोरी सुनेगा, जब तुम लोग ये स्टोरी पढ़ेगा, ठीक है, तुम लोग को उस लड़के से नफरत हो जाएगा, ठीक है, द वे ही ट्रीट्स हिज मदर, ठीक है। एंड आई रियली होप कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप लोग का रिस्पेक्ट अपनी मम्मी के लिए बढ़ जाए, ठीक है, एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि आपकी मम्मी आपके लिए क्या करती है, अंडरस्टूड। सो बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग आउट द इमोशन, अंडरस्टूड। क्या बच्चे का पूरा जर्नी वो बताएगा कि जब उसकी मम्मी थी तो क्या हुआ, जब मम्मी चली गई तो क्या हुआ, और उसने कैसे अपनी मम्मी को, जब अपनी मम्मी को इल ट्रीट किया, उसने मिस ट्रीट किया अपनी मम्मी को, ठीक है, और बाद में उसको अपनी मम्मी का इंपॉर्टेंस समझ में आया, उसको पता लगा कि उसकी मम्मी वैसी क्यों है जैसी वो है, और उसकी मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। अब इस बच्चे को उन्होंने कभी बताया नहीं अपने स्ट्रगल के बारे में, लेकिन जब उसको पता चलता है लास्ट में, जब वो लेटर पढ़ते हैं उनके, उसका लेटर, जो मम्मी का लेटर पढ़ता है, तब उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या मिस कर दिया, अंडरस्टूड। सो मैं आप लोग को फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, एट दिस यंग एज, टेंडर एज, कि ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट योर पेरेंट्स डू फॉर यू, अंडरस्टूड। वो क्या करते हैं आपके लिए आपको अभी समझ में नहीं आएगा। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड जो आपके पेरेंट्स आपके तक आने भी नहीं देते, आपके पास आने से पहले ही उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं वो, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी, ठीक है। तो मेनाजरी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, मेनाजरी इज अ टॉय, ठीक है। अभी इस तो स्टोरी में वैसे तो इट इज अ वाइल्ड एनिमल्स विच आर केप्ट इन कैप्टिविटी टू बी एग्जिबिटेड, ओके। चलो नाउ द, क्या नाम है यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहा है, कैन लियू नाम है उनका, बोल रहा है, वन ऑफ माई अर्लिएस्ट मेमोरीज स्टार्ट्स विथ मी सॉबिंग, आई रिफ्यूज टू बी सूदेड नो मैटर व्हाट मॉम एंड डैड ट्राइड, ठीक है। बोल रहा है मेरी बचपन की याद है कि मैं बचपन में क्या करता था, जब रोने बैठता था तो रोता ही रहता था, ठीक है, मेरे को कितना भी चुप करा लो मैं चुप नहीं होता था। धीमंत ऐसा ही बच्चा है ना, नहीं नहीं, धीमंत तो स्वीट बॉय, ठीक है। तो बोलता है बचपन में जब रोने लगता था तो मुझे कोई कितना भी चुप करा ले मैं चुप नहीं होता था, ठीक है। डैड गिव अप एंड लेफ्ट द बेडरूम, पापा तो उठ के ही चले जाते, क्या पागल रोते ही रहता, कल सुबह ऑफिस भी जाना। बट मॉम, शी टुक मी इनटू द किचन एंड सेट मी डाउन एट द ब्रेकफास्ट टेबल, लेकिन मम्मी ने उसको ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा दिया, ठीक है। और वो चाइनीज में बोल रही है कैन कैन, ठीक, कान कान बोलती होंगी मेरे ख्याल से, कान कान चाइनीज में, मैंने लुक लुक सी सेड as they pulled a sheet of wrapping paper from on top of the fridge, ठीक है। अच्छा मम्मी लोग का बहुत आदत होता है ना, बर्थडे गिफ्ट होता है ना तो गिफ्ट निकाल लेते, उसका रैपिंग पेपर संभाल के रखने का आदत होता है मम्मी लोग का, है ना। रैपिंग पेपर बहुत सारा मिल जाएगा मम्मी लोग के पास में, ठीक है। तो वो क्या करती थी, एक रैपिंग पेपर निकालती थी फ्रिज के अंदर से, माने ऊपर जो होता है ना फ्रिज के ऊपर, वहां पे रखती है छुपा के प्रिजर्व करके। For years, mom carefully sliced open the wrappings around Christmas gifts and saved them on top of the fridge in a thick stack. थिक ना मोटा हो गया। तुम लोग के घर में किस किस के पास में है बर्थडे गिफ्ट का पेपर, पैकिंग पेपर बचा हुआ? रिद्धि के पास तो होगा, आई एम श्योर। फेंक देती है रिद्धि फाड़ के। तुम लोग सब अमीर बच्चा लोग है भाई, अरे तुम अमीर हो, बिगड़े बिगड़े अमीर हो तुम लोग, है ना। हम लोग के टाइम में अंदर हम लोग को जो बर्थडे गिफ्ट मिलता था, हम लोग उसका पेपर बड़े प्यार से खोलते थे, सेलो टेप खोल के, ये खोल के उसको, माने उस पेपर जो होता था ना, जो रैपिंग पेपर, उसको भी बड़ा संभाल के रखते थे। बेड के नीचे जो होता ना, बेड के नीचे छुपा छुपा के रखते थे। पूछना अपनी मम्मी पापा से, बोलो बताएंगे, तुम लोग अमीर लोग हो भाई, तुम लोग सब अमीर खानदान के, क्या फाड़ दिया पेपर ऐसे, क्या दिया मेरे को। तो इसकी मम्मी जो है फ्रिज में छुपा के से रखती थी ऊपर के साइड पे, और स्टैक लग गया था मैंने मोटा, मैंने काफी सारे पेपर हो गए थे, ठीक है। फिर वो एक पेपर निकाली, सी सेट द पेपर डाउन प्लेन साइड फेसिंग अप, ठीक है, जो प्लेन था पेपर उसको ऊपर रखी, एंड बिगैन टू फोल्ड इट, ठीक है। ये चाइनीज लोग तो कलाकार होता है। तो जब वो फोल्ड कर रही थी तो जो बच्चा है उसका अटेंशन वहां पे डाइवर्ट हो जाता है और वो चुप हो जाता है रोना। आई स्टॉप क्राइंग एंड वॉच्ड हर क्यूरियस, देख रहा क्या कर रही है मम्मी। सी टर्न द पेपर ओवर एंड फोल्डेड इट अगेन, वो उसको मम्मी फोल्ड किए जा रही है, ऐसे उठा रही है, फोल्ड। पेपर बोर्ड बनाना था तुम लोग को, पेपर से बोर्ड बनाना था, हाँ सर। है यस ना। सर। पहले एक तो सिंपल बोर्ड बनता है, फिर एक 2 तल्ले का भी बोर्ड बनता है, डबल बोर्ड भी बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे फोल्ड बोर्ड करते हैं। तो सी प्लीटेड, पैक्ड, टग्ड, रोल्ड एंड ट्विस्टेड until the paper disappeared, वो उसको घुमाने लगी, मोड़ने लगी, पता नहीं क्या चाइनीज कल्चर है सारे, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल। और अचानक पेपर पूरा डिसअपियर हो गया बिटवीन हर कप्ड हैंड्स, ठीक है। और फिर मैंने पेपर एकदम छोटा सा हो गया एकदम से, मोड़ते उड़ते ऐसे करके। देन ही लिफ्टेड द फोल्डेड पेपर अप, फिर उन्होंने पेपर को ऐसे उठाया, पैक्ड टू हर माउथ, अपने मुंह के पास लेकर गई, एंड ब्लू इनटू इट लाइक अ बलून, और बलून की तरह उसको फुलाने लगी, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने पेपर को फुलाया, कान सी सेड लाहू, ठीक है। अब नाउ आई डोंट नो हाउ टू रियली प्रोनाउंस दिस इन चाइनीज, लाहू होगा या लेहा होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू, ओ को हम साइलेंट रखेंगे एंड वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट एज लाहू, ठीक है। विद दैट ओ छोटा सा आना चाहिए, लाहू, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
तो लाहू मतलब होता है टाइगर, और इसको याद रखना बिकॉज ये टाइगर जो है ये वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स है स्टोरी का। ओके, तो लाहू लुक अ टाइगर, तो अपने बेटे को बोली देखो ये टाइगर मैंने बनाया थे, ठीक है। वो एक तो हवा का टाइगर था, उसके अंदर पेपर है लाइक अ बलून, ठीक है। शी पुट्स her hands down on the table and let go, ठीक है। और उन्होंने टाइगर को जो है टेबल पे छोड़ दिया। A little paper tiger stood on the table, the size of two fists placed together. अब वो जो पेपर टाइगर था वो जैसे टू फिस्ट अगर आप लोग दो इतना बड़ा टाइगर बन गया, ठीक है, समवॉट लाइक दिस, इतना बड़ा साइज होगा उसका, टू फिस्ट, ठीक है। लेकिन फनी चीज क्या पता है, द स्किन ऑफ द टाइगर वॉज अ पैटर्न ऑन द रैपिंग पेपर, ठीक है। अब उसका ओरिजिनल, उसकी मम्मी तो उसको बनाई थी पैकिंग पेपर से, ठीक है, तो जो स्किन था वो भी रैपिंग पेपर वाला ही था, वो ओरिजिनल टाइगर वाला स्किन तो नहीं था, लेकिन फिर भी इट वॉज लुकिंग लाइक अ टाइगर, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड विद रेड कैंडी केन्स एंड अ ग्रीन क्रिसमस ट्रीज। अब टाइगर अजीब सा है भाई, उसके अंदर क्रिसमस ट्री बना हुआ टाइगर के ऊपर, ओके, दैट लुक्स लिटिल फनी, लेकिन बच्चे को तो अच्छा ही लगेगा। I reached out to mom's creation. Its tail twitched. और जब मैंने वो मम्मी का वो जो टॉय है उसके पास गया तो उसका टेल भी ना ऐसे हिल रहा था ना, लाइफ साइज था एकदम से, ठीक है, एकदम लिविंग था जैसे वो। एंड इट पाउंस्ड प्लेफुली एट माय फिंगर, और वो जंप भी कर रहा था मेरे ऊपर, वो बलून का जो था टाइगर ऐसे जंप भी कर रहा था, ठीक है। रोर सा इट ग्राउल्ड, और वो रोर भी कर रहा था टाइगर की तरह, रॉर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। द साउंड बिटवीन अ कैट एंड अ रसलिंग न्यूज़पेपर, तो उसका साउंड था वो बिल्ली का और पेपर का कुछ मिला जुला, काइंड ऑफ यू कैन इमेजिन, ठीक है, इस तरह का साउंड था उस टाइगर का, ठीक है। ऑब्वियसली आई लाफ्ड, स्टार्टल्ड एंड स्ट्रोक्ड इट बैक विद माय इंडेक्स फिंगर। अब छोटा सा बच्चा था, खेलने लगा, हंसने लगा टाइगर को देखकर, ठीक है। द पेपर टाइगर वाइब्रेटेड अंडर माय फिंगर पुरिंग, ठीक है, तो परिंग होगा, ठीक है। तो पेपर टाइगर जो है वो परिंग इज जो कैच साउंड करती है ना, पर का साउंड होता है, हम्म। वैसा वो साउंड करने लगती है, ठीक है। नाउ जी जियाओ जीजी, ठीक है, मॉम सेड दिस इज कॉल्ड ओरिगामी, ठीक है, तो इसको हम लोग ओरिगामी बोलते हैं, ओके। नाउ ओरिगामी इज अ ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इनटू अट्रैक्टिव शेप्स टू मेक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट इज अ जापानीज आर्ट जो चाइनीज लोग ने भी उसको टेक ओवर किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, लेकिन ये ओरिगामी जो है ये बहुत बड़ा, जैसे मैंने यहाँ पे तुम लोग ने लिख भी दिया है, ट्रेडिशनली इट वाज बिलीव दैट इफ वन फोल्डेड 1000 ओरिगामी क्रेन्स, माने अगर आप ओरिगामी क्रेन्स बनाओगे 1000, और अगर आप कोई विश करोगे, वन विश वुड कम ट्रू। इट ऑल्सो बिकेम अ सिंबल ऑफ होप एंड हीलिंग ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। तो ओरिगामी इन लोग की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको ये लोग ऑलमोस्ट रिलीजियस स्टेटस देते हैं, ठीक है। और ये उन लोग के लिए बहुत होपफुल भी चीज होती है, तो उनके लिए बहुत ही पायस एंड रिलीजियस चीज है ओरिगामी, ठीक है। इनके लिए कोई ऐसा टॉय नहीं है, उनके लिए स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखता है ओरिगामी, ओके। चलो, आई डिडंट नो दिस एट दैट टाइम, बट मॉम्स ब्रेथ वाज स्पेशल, ठीक है। सी ब्रीथेड इनटू हर पेपर एनिमल्स सो दैट दे शेयर्ड हर ब्रेथ एंड दस मूव्ड विद हर लाइफ, दिस वाज हर मैजिक। तो यहाँ पर ये बता रहा है, अब इसमें ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है कि वो टाइगर जो पेपर का है वो कैसे वॉक करता है और कैसे चलता है, कैसे लाइफ लाइक हो सकता है, ठीक है। कोई मशीन तो लगा नहीं है उसके अंदर में, ठीक है, एआई भी नहीं है उस जमाने में। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि मॉम के अंदर ऐसा लगता था कि एक मैजिक है, ठीक है। और मॉम जो है वो अपनी सांसें उन पेपर टॉयज के अंदर डाल देती थी, ठीक है। दिस इज अ चाइनीज आर्ट बोल सकते हैं, जापानीज आर्ट बोल सकते हैं, कि वो अपनी जो ब्रेथ है वो उस टॉय के अंदर ऐसा डालती थी कि वो टॉय भी जो है वो कुछ टाइम के लिए या कुछ समय के लिए लिविंग बीइंग टाइप का वो हो जाता था, ठीक है। तो ये मेरी माँ का मैजिक था कि मम्मी जब उसके अंदर जब भी ब्लो करती थी एयर को, तो इट यूज टू कम टू लाइफ लाइक, इट बिकेम लाइफ लाइक, अंडरस्टूड। चलो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी से हम लोग को ये समझ में आता है कि एज अ चाइल्ड ऑब्वियसली वो अपनी मम्मी के बहुत क्लोज था, ठीक है। ही लव्ड हर मदर, ऑब्वियसली उसकी मम्मी को प्यार प्यार लव्ड हिज मदर, वो मम्मी को प्यार करेगा ही, छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी अभी कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां पे नहीं हो रहा है, तो ही इज वेरी क्लोज टू हिज मदर, ओके। नाउ सेकंड पार्ट में हम लोग को समझ में आएगा उसकी मम्मी का हिस्ट्री के बारे में। तो डैड हैड पिक्ड मॉम आउट ऑफ अ कैटलॉग, ओके। नाउ साउंड्स रिडिकुलस, बट ठीक है। वन टाइम व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल आई आस्क्ड दैट अबाउट द डिटेल्स। अब हाई स्कूल तुमको पता है, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 9 10 में आ जाते हैं, तो फिर उनका दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, है ना, एंड दे स्टार्ट जजिंग पीपल। तो ही वाज ट्राइंग टू गेट मी टू स्पीक टू मॉम अगेन। अब बोरा जब मैं हाई स्कूल में था
और मेरे डैड एक्चुअली मुझे कन्विंस करने का कोशिश कर रहे थे कि मैं मम्मी से फिर से बात करना चालू करूं, क्योंकि जब वो हाई स्कूल में था तभी उसने मम्मी से बात करना बंद कर दिया, ठीक है। He had signed up for the introduction service back in the spring of 1973. Now उस जमाने में इसको इंट्रोडक्शन सर्विस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग के जमाने में एक तो मतलब पेन फ्रेंड होता था, पता है तुम लोग? हैव यू हर्ड दैट वर्ड पेन फ्रेंड? कभी सुना है क्या होता है पेन फ्रेंड? सर शायद वो फ्रेंड्स अब्रॉड में। पेन फ्रेंड नॉट अब्रॉड के भी होते थे, Like लेकिन you used to write letters or something kind of एग्जैक्टली pen exactly, ठीक friend. है। पेन फ्रेंड मतलब पहले हम लोग के टाइम में ना बहुत हम लोग को बोला था, हॉबी होती थी, ठीक है। आप पेन फ्रेंड बनाइए, मतलब आप किसी को फ्रेंड को ढूंढिए और आप उसको लेटर लिखिए, फिर वो आपको लेटर लिखेगा। और जैसे मैंने जैसे तुम लोग व्हाट्सएप पे आप आजकल नहीं करता, इंस्टाग्राम में तुम लोग ढूंढता है लोगों को और उनसे चैट करता है सोशल मीडिया के थ्रू। उस टाइम में सोशल मीडिया नहीं था तो पेन फ्रेंड्स था। मैं तुम लोग को बताऊं, जब मैं छोटा था ना तो मैंने एक तो बुक भी ऑर्डर करी थी। मैंने एक तो पेन फ्रेंड का एक तो बुक ऑर्डर किया था जिसमें बहुत सारे एड्रेस थे, ठीक है। इतना मोटा बुक आया मेरे पास में, ठीक है। फिर मैंने उसको अनरैप किया, अनरैप किया, अनरैप किया, अनरैप किया, अनरैप किया, अनरैप किया। फिर उसके अंदर से इतना पतला बुक निकला एक तो। मैंने दे हैड चीटेड मी एक्चुअली। उसके अंदर में खाली 50 तो एड्रेस थे एक्चुअली, ठीक है, फ्रेंड्स लोग के। एंड आई रोट टू फ्यू ऑफ देम, एक दो को मैंने लिखा भी, बट मेरे को याद नहीं है उनका आंसर आया कि नहीं आया, आई डोंट रिमेम्बर शायद, लेकिन कुछ खास फ्रेंडशिप हुआ नहीं था। बट इट वाज लाइक उस जमाने में बहुत चलता था। तो उस जमाने में ये इंट्रोडक्शन सर्विस भी चलती थी उस जमाने में, जहां पर आप अगर किसी से लाइक सोशल जैसे मीडिया के टाइप का ही था कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो वो लोग आपको इंट्रोड्यूस कराते थे वाया टेलीग्राफ एंड वाया लेटर्स एंड एवरीथिंग। तो इसकी मम्मी भी उसको वैसे ही मिली थी, ठीक है। तो बोल रहा है ही हैज साइंड फॉर द इंट्रोडक्शन सर्विस। तुमको समझ में आ रहा होगा इंट्रोडक्शन सर्विस, ठीक है, जो उस जमाने में होता था 1973 व्हेन आई वाज नॉट इवन बोर्न, ओके। तो मेरे से भी पुराने जमाने का ये है, ठीक है। फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस स्टेडीली, he had spent no more than a few seconds on each page until he saw the picture of mom। बोला उनके पास एक तो एल्बम आया होगा जिसके अंदर से वो कैजुअली उसको देख रहे थे, उसमें लास्ट में अचानक उसको ये मिली, इनकी मॉम, इनकी जो वाइफ है उनका इन्होंने पिक्चर देखा, ठीक है। बोला आई हैव नेवर सीन दिस पिक्चर। और लड़का बोल रहा है मेरे को पापा ने वो पिक्चर आज तक नहीं दिया। डैड डिस्क्राइब्ड इट, मॉम वॉज सिटिंग इन अ चेयर। अब बता रहे वो पिक्चर में कैसी थी मॉम, ठीक है। तो मॉम को उन्होंने देखा, जो पिक्चर थी मॉम की वो एक चेयर पे बैठी हुई थी, हर साइड टू द कैमरा, वेयरिंग अ टाइट ग्रीन सिल्क चियोंग सैम, ठीक है। नाउ चियोंग सैम इज अगेन एक तो लूज लंबा सा ड्रेस होता है जो चाइनीज लोग पहनते हैं, ठीक है। हर हेड वॉज टर्न टू द कैमरा so that her long black hair was draped artfully over her chest। तो उनके जो हेयर्स थे वो सामने की तरफ थे एंड शोल्डर। सी लुक्ड आउट एट हिम विद द आईज ऑफ काम चाइल्ड, ठीक है। और उनकी आंखों में एक छोटा सा बच्चे की आंख जैसी आंख थी, माने इनोसेंस था, ऑनेस्टी थी उनकी आंखों में। शायद उसके पापा को उनकी मम्मी की आंख ही पसंद आ गई, ठीक है, और उनको लगा कि ये मेरे लिए लाइफ पार्टनर बन सकती है, ठीक है। नाउ दैट वाज द लास्ट पेज ऑफ द कैटलॉग आई सॉ, ही सेड। और वो कैटलॉग का लास्ट पेज भी था। The catalog said she was 18, loved to dance, and spoke good English because she was from Hong Kong. None of these facts turned out to be true। उसमें क्या लिखा था? 18 साल की है, डांस करना अच्छा लगता है, अच्छी इंग्लिश बोलती है, हांगकांग की है, सारा झूठ, ठीक है। क्योंकि उसकी जो एजेंसी है वही कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही थी खाली। He wrote to her and the company passed their message back and forth. Finally he flew to Hong Kong to meet her, ठीक है। वो वहां पे हांगकांग गए, वो हांगकांग में रहती नहीं थी पर हांगकांग ट्रांजिट स्टेशन था, वहां से ट्रांजिट होता था, ठीक है। The people at the company had been writing her responses. She didn't know any English other than hello and goodbye, ठीक है। What kind of woman puts herself into a catalog so that she can be bought? देखो अब ये बेटा कितना रूड होके बोल रहा है। बोल रहा वो कैसी औरत होगी जो अपना फोटो कैटलॉग में डालती है जिससे कोई उसको खरीद सके। माने बहुत ही डिसडेनफुल, डिसरिस्पेक्टफुल, एंड उसका जो थॉट है ना, दे आर गोइंग वायलेंट, दे आर गोइंग बिलो द बेल्ट। वो अपनी मम्मी के बारे में गलत गलत सोच रहा है, ठीक है। और किस तरह की औरत है जो कैटलॉग के थ्रू मिलती है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पर लोग, खुद राइटर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, द हाई स्कूल टॉट मी, थॉट द हाई स्कूल मी, माने मैं जो हाई स्कूल में हूँ, थॉट आई न्यू सो मच अबाउट एवरीथिंग। जो टिपिकल तुम लोग का सिंड्रोम है ना। जब हम लोग, और हम लोग के संग भी था भाई, तुम लोग के संग क्या, हम लोग के संग भी था। जब हम लोग हाई स्कूल में थे हम लोग को लगता है दुनिया का सबसे होशियार आदमी हम ही है, और हमारे पिताजी को कुछ नहीं आता, हमारे पापा तो ऐसे ही है ना। हम लोग को भी लगता था। अब तुम लोग को ऐसा लगता है टेबल्स हैव टर्न्ड, अब तुम लोग को लगता है मेरे पापा तो ऐसा कुछ नहीं आता है कि नहीं। और तुम लोग बहुत कुछ जानते हो, यू नो एवरीथिंग अंडर द सन। कंटेम्प्ट फेल गुड लाइक वाइन, ये लाइन आप लोग लर्न कर लो, बहुत ही अच्छा लाइन है, ठीक है। कंटेम्प्ट फेल्ट गुड
लाइक वाइन, मतलब डिसरिस्पेक्ट करना किसी को अच्छा लगता था हम लोग को, है ना। इट लुक्स लाइक वाइन, जैसे वाइन टेस्टी होता है वैसे किसी को कॉन्डेसेंट करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना अच्छा लगता है ना। किसी को ना, किसी का तुम लोग इसको क्या बोलता है, हम लोग उसको रोस्ट कर दिया। आजकल मॉडर्न जमाने में ना किसी को रोस्ट करने में मजा आता है। देखो रोस्ट बोलते हंसी आ गया दीमन के, अभी तक समझ, अच्छा कंटेम्प्ट बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, रोस्ट बोल समझ में आ नहीं, अब समझ में रहा रोस्ट, हाँ। तो तुम लोग को रोस्ट करने में बड़ा मजा आता है ना। अरे मालूम है उसका ऐसे यार, इसका बेइज्जती कर दिया भाई है ना, उसका ऐसा बोले। कंटेम्प्ट फेल्ट गुड, अंडरस्टूड, लाइक वाइन, अंडरस्टूड। Now, instead of storming into the office to demand his money back, he paid a waitress at the hotel restaurant to translate for them. अब जब इसके पापा हांगकांग गए और जब उसको पता लगा कि इसको इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है, तो उसके पापा को गुस्सा हो जाना चाहिए कि आपने झूठ बोला कि मैं इतना दूर से आया, अमेरिका से आया और इस लड़की को तो इंग्लिश ही नहीं आता। लेकिन उसकी मम्मी के अंदर कुछ अट्रैक्शन होगा, कुछ बोला ना, उसकी आईज बहुत अट्रैक्टिव थी, एकदम चाइल्ड लाइक इनोसेंस था। तो उसका पापा को इनफैक्ट अच्छा लगा, ठीक है। तो उसने एक वेट्रेस को पैसा दिया, बोला ये जो बोल रही है ट्रांसलेट करो, और मैं जो बोल रहा हूँ मैंने, मेरी बात कराओ इससे, यू एक्ट एज अ ट्रांसलेटर, हम दोनों की बात कराओ, ठीक है। She would look at me, her eyes halfway between scared and hopeful while I spoke. Now this line also speaks a lot. उसकी मदर जब इससे बात कर रही थी उसके पापा से, तो थोड़ी सी डरी हुई थी, डरेगी तो ऑब्वियस है, पता नहीं कौन आदमी, हम इसको जानते नहीं, लेकिन होपफुल भी थी। नाउ व्हाट इज होपफुल, होपफुल क्यों बोला गया राइटर, कैन यू अंडरस्टैंड यू पीपल, बता सकते हो मेरे को, यहाँ पे राइटर क्यों बोल रहा है कि उसकी मम्मा होपफुल भी थी, बताओ क्यों, कैन यू। तो क्योंकि उसको मतलब कि लगता है कि ये आदमी अच्छा हो सकता है, अच्छा निकल जाए, काश। काश अच्छा निकल जाए, क्यों। हाँ सर, क्योंकि ये तो खरीद लिया है ना, अब इसके पास और कोई चॉइस नहीं है। नहीं, थोड़ा सा तुम स्टार्टिंग करके थोड़ा ऑफ बीट हो गया, बात समझो। तुम नहीं, अपने, तुम यू पुट योरसेल्फ इनटू द शूज एंड थिंक अबाउट इट, अपने आप को अच्छा। सपोज करो, हमको बोल रहा है कि धीमंत का सिचुएशन इतना खराब हो गया है कि उसको बिकना पड़ रहा है। इमेजिन, इमेजिन करो अगर आपको बिकना पड़ रहा है तो आपके संग कितना बुरा हुआ होगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, माने समझ रहा हूँ। है ना, माने। और ये कब होता है, जब स्लेवरी होता है ना, स्लेवरी के टाइम पे होता है, ठीक है। तो अगर आप बिक रहे हो बाजार में, तो आपके संग ऑब्वियसली अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आप तो आप होपफुल ही हो सकते हो ना कि जो खरीद रहा है वो अच्छा आदमी हो, है ना। क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये बहुत खराब लाइफ है, माने अभी अभी जिस लाइफ में हूँ बहुत खराब लाइफ है, हो सकता है इससे बेटर लाइफ मिल जाए। तो उसकी मम्मी जो थी वो थोड़ी सी डरी हुई तो थी, ऑब्वियस रीजन है, लेकिन होपफुल भी थी, while I spoke, ठीक है। And when the girl began translating what I said, she had start to smile slowly, ठीक है। और जब इसने कुछ बोलना चालू किया, ठीक है, और जब उसने जो ट्रांसलेटर है उसने ट्रांसलेट किया, तो उसकी मम्मी जो है वो थोड़ा सा स्माइल भी करी, माने इसने कुछ बोला होगा। He flew back to Connecticut and began to apply for the papers for her come to him. अब इसको पसंद आ गई इसकी मम्मी, ये वापस अमेरिका आ गया और वहां पर जाके जो फॉर्मेलिटीज है, पेपर फॉर्मेलिटीज करना चालू कर दिया, बिकॉज नाउ ही इज रेडी टू टेक हर टू अमेरिका, ओके। बोला आई वॉज बोर्न अ ईयर लेटर, तो उनके शादी के एक साल बाद ही ये बोर्न हो गया, इन द ईयर ऑफ टाइगर। नाउ ईयर ऑफ टाइगर पता है आप लोगों को क्या होता है। और ये सर जैसे जापानीज में ऐसे हम लोग का zodiac साइंस होता है, वहां पे उन लोग का ईयर और ऐसे। हाँ, तो वो जो ईयर ऑफ टाइगर होता है एवरी 12 ईयर्स के बाद आता है ना, मैंने हर 12 साल के बाद टाइगर का नंबर आता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने तुम लोग के एग्जांपल लिखा भी है, 14, 26, 38, 50। जैसे 2022 वाज अ टाइगर ईयर, ओके, ईयर ऑफ टाइगर, ठीक है। और 2034 फिर अब 12 ईयर्स के बाद अगर 12 ऐड करो 34 आ जाएगा, तो 12 ईयर्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो, at my request, mom also made a goat, a deer, and a water buffalo out of wrapping paper. अब उसकी मम्मी बहुत स्किलफुल थी ओरिगामी में, ठीक है। तो बोला मम्मी गोट बना दो, गोट बना दिया, डियर बना दो, डियर बना दिया, वाटर बफेलो बना दो, बना दिया। They would run around in the living room while Lahu chased after them growling. अब ये सारे बच्चे जो पेपर है, ठीक है, आप समझ में आ रहा है मेनाजरी क्यों बोला जा रहा है इसको, द पेपर मेनाजरी, बिकॉज वो इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स बनाती थी, ठीक है, मैंने पेपर के बनाती थी पर वो बनाती थी, ठीक है। तो वो उसका कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, टाइगर, और उसके अंदर याद रखना मम्मी का मैजिकल ब्रेथ है, तो सी एक्चुअली यूज टू ब्रीथ लाइफ इनटू दोस एनिमल्स, अंडरस्टूड। और टाइगर जो है वो इनको पकड़ता था, ऑब्वियसली ये सब टाइगर के ही तो शिकार है, गोट, डियर, वाटर बफेलो, ठीक है। व्हेन ही कॉट देम, अब जब टाइगर किसी एक को पकड़ लेता था, व्हेन ही कॉट देम ही वुड प्रेस डाउन अंटिल द एयर वेंट आउट ऑफ देम एंड दे बिकम जस्ट फ्लैट फोल्डेड पीस ऑफ पेपर। वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग। जब टाइगर किसी को पकड़ लेता था तो पूरा उन लोग को पिचका देता था, उसकी सारी हवा निकाल देता था और वो नॉर्मल पेपर बन जाते थे, ठीक है। फिर ये उसके अंदर हवा भरता था,
I would then have to blow into them to reinflate them, say so they could run around some more. और फिर उस पेपर के अंदर ये फिर से अपना ब्रेथ डालता था, हवा भर जाती थी और पेपर फिर से जो जानवर थे फिर से लाइफ हो जाते थे, ठीक है। नाउ ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो इट्स एक स्टोरी है, बट रियलिटी का पता नहीं, पर उसकी मम्मी के अंदर एक मैजिक था और वो जो जानवर थे वो लाइफ लाइक थे, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा है नेक्स्ट स्टोरी में। समटाइम्स द एनिमल्स गॉट इनटू ट्रबल। Once the water buffalo jumped into a dish of soy sauce on the table at dinner, ठीक है। एक बार क्या हुआ, बफलो का मन किया कि यार ये जो सोय सोय सॉस है, ठीक है, इसके अंदर जंप लगाना चाहिए। बफलो है ना, पानी पसंद है उसको। ही वांटेड टू वैलो लाइक अ रियल वाटर बफलो, ठीक है। वैलो का मतलब है टू लाई एंड रोल अराउंड इन अ वाटर, पानी के अंदर घुसना चाहता था वो, ठीक है। तो वो सोय सॉस में डूब जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब वो सोय सॉस में डूबेगा डूबेगा तो गीला हो जाएगा, ठीक है, पेपर ही तो है। गीला होगा तो उसके जो पैर हैं वो पूरे एकदम वीक हो जाएंगे, गल जाएंगे, है ना, तो वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। I picked him up quickly, but the capillary action had already pulled the dark liquid high up into his legs. Now capillary action तुमको समझ में आ रहा होगा, कैपिलरीज होती है ना हमारे ब्लड में, ठीक है। और वो जो था टिश्यू से माने वहां पे पानी बहुत जल्दी ऊपर की तरफ चला माने ऑब्जॉर्व हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो वो बहुत क्या नाम है जो है बहुत ही परकुलेटेड है वो, तो बहुत जल्दी मॉलिक्यूल माने पानी जो है ऊपर तक आ जाता है। तो माने कहने का मतलब ये है वो जो सोय सॉस था वो पूरे उसके पैर के ऊपर चिपक गया और वो जो पेपर है पूरा क्या नाम है एकदम गीला हो गया पानी से, ओके। The sauce softened legs would not hold him up and he collapsed onto the table. अब obviously उसका जो softened legs है वो गिर गया। I dried them out in the sun, but his legs became crooked after that, and he ran around with a limp. और बोल रहा उसका पैर जो है एकदम लंगड़ा हो गया वो, ठीक है। एक्चुअली स्टार्टेड वॉकिंग लाइक विद अ लिम्प, अंडरस्टूड। तो ये देखो रियल लाइफ लाइक बताने का कोशिश कर रहा है कि वो जानवर कितने लाइफ लाइक थे, ठीक है। Mom eventually wrapped his legs in saran wrap so that he could wallow to his heart's content. Okay, now saran, you know, is a kind of plastic. Okay, तो उसकी मम्मी ने उसको प्लास्टिक के पेपर से वाउंड अप कर दिया, ठीक है, और जिससे वो अपने खुशी से जितना चाहे उतना वो डांस कर सके, ठीक है। Also, Lahu liked to trouble sparrows when he and I played in the backyard. अभी जो पेपर टाइगर है, जब ये लोग बैकयार्ड में खेलते थे छोटी छोटी स्पैरोज आती थी, उसको भी अटैक करने जाता था ये पेपर टाइगर, ठीक है। लेकिन बर्ड्स भी कम नहीं है। बट वन टाइम अ कॉर्नर्ड बर्ड हिट बैक इन डेस्परेशन, ही whimpered and winced as I held him, ठीक है। तो एक बार एक बर्ड ने उसको अटैक कर दिया, ठीक है, और जब उसको बर्ड ने अटैक कर दिया तो ये रोने लगा, ठीक है। क्राइड मेकिंग फेसेस। विम्पर्ड एंड विंस्ड मतलब जैसे हम लोग जब रोते हैं ना, मैंने चेहरा बना बना के, मार दिया इसने मुझे, तो उसके बाद से वो बर्ड से डरने लगा, ठीक है। ही अवॉइडेड बर्ड्स आफ्टर दैट, ठीक है। अब ये सारी बातें जो यहाँ पे राइटर बता रहा है ये इसके लिए बता रहा है क्योंकि वो बोलना चाहता है कि उसके जो टॉयज थे, ठीक है, वो कितने एनिमेटेड थे, ठीक है, वो कितने लाइफ लाइक थे, माने दे वर पार्ट ऑफ हिज मदर्स लाइफ, अंडरस्टूड। तो ये कोई ऐसे ऑर्डिनरी टॉयज नहीं थे, ठीक है, ये टॉयज थे जो उनके जिंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है। And then one day I saw a TV documentary about sharks and asked mom for one of my own. तो एक दिन वो sharks के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी में। तो उसकी मम्मी को बोला मम्मी मेरे लिए शार्क बना दो, ठीक है। उसकी मम्मी ने एक पेपर शार्क बना दी। She made the shark but he flapped about on the table unhappily. अब शार्क तो वो मछली है, उसको पानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो पेपर की शार्क है वो टेबल के ऊपर में कैसे खुश रहेगी, ठीक है। तो बोरा उसने क्या किया, आई फिल्ड द सिंक विद वाटर एंड पुट हिम इन। मैंने एक दिन एक सिंक जो है उसको बंद करके उसको पानी से भर दिया और वहां पर मैंने उस पेपर शार्क को डाल दिया। शार्क को बड़ा मजा आया, वो तैरने लगी, ठीक है, लेकिन वो तो पेपर की है, ठीक है। He swam around and around happily. However, after a while, he became soggy and translucent and slowly sank to the bottom. थोड़ा देर के बाद पेपर पूरा गीला हो गया, उसके अंदर पानी भर गया और वो पूरा नीचे डूब गई, ठीक है। The folds coming undone, और जितना भी folds था वो खुल गया। I reached in to rescue him and all I ended up was with a wet piece of paper. ये गया उसको बचाने के लिए, लेकिन जब तक उसको डूबी हुई शार्क को वो निकालता खाली पेपर बचा था, शार्क का सारा फोल्ड खत्म हो गया था, ओके। Mom made a new shark for me, this time with aluminum tin foil, ठीक है ना। अब इसकी मम्मी ने एक तो टिन फॉइल से, मम्मी बहुत टैलेंटेड थी, तो टिन का जो फॉइल होता है, ठीक है, जो हम लोग जनरली वो पैकिंग पेपर रोटी वोटी ब्रेड्स को पैक करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, उससे बनाया उसने। द शार्क लिव्ड हैप्पीली इन अ लार्ज गोल्ड फिश बोल। और वहां पे तो गोल्ड मछली का एक बोल था, उसमें शार्क को भी डाल दिया और शार्क आराम से तैर रही है उसके अंदर, विच इज एक्चुअली नॉट अ लिविंग शार्क बट एनिमेटेड, ठीक है वो। Lahu and I like to sit next to the bowl to watch the tin foil shark chasing the goldfish.
Lahu sticking his face up against the bowl on the other side so that I saw his eyes magnified to the size of coffee cups staring at me from across the bowl. अब दोनों यहाँ पर एक तरफ वो बच्चा, ठीक है, और एक तरफ वो जो उनका जो पेपर टाइगर है, दोनों देखते थे। और ऑब्वियसली एक्वेरियम के थ्रू अगर आप देखोगे तो आंखें बड़ी बड़ी दिखेंगी, ठीक है, तो वो उसको देखता रहता था और ये दोनों को बड़ा मजा आता, दोनों मछली लोग को देखने के लिए, ठीक है। नाउ देखो अब ये बड़ा हो रहा है आस्ते आस्ते। छोटा बचपन तो ठीक ही है, माँ के संग गुजारता था बढ़िया से। नाउ हियर कम्स द रियल चेंज इन द रिलेशनशिप। When I was 10, we moved to a new house across town. Two of the women neighbors came by to welcome us. Dad served them drinks and then apologized for having to run off to the utility company to straighten up out the prior owner's bill. Make yourselves at home. My wife doesn't speak much English, so don't think she's being rude for not talking to you. ठीक है। अब ये लोग अपना क्या नाम है नया घर में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो जब ये लोग वहां पर गए तो वहां पर इनसे मिलने के लिए कुछ नेबर्स भी आए, ठीक है। जब नेबर्स लोग मिलने के लिए आए तो डैड ने बोला मुझे थोड़ा सा काम है तो मुझे निकलना होगा, ठीक है। और मेरी वाइफ जो है वो बेसिक इंग्लिश में बात नहीं करती, ठीक है। तो अगर वो आप लोग से बात नहीं करे तो ये मत सोचना कि वो रूड है, ठीक है। द ओनली फैक्ट वो आपसे बात नहीं करेगी क्योंकि उसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो और बच्चा जो है while I read in the dining room, mom unpacked in the kitchen. The neighbors conversed in the living room and not trying to be particularly quiet. ठीक है। अब बच्चा जो है वो डाइनिंग रूम में था, मम्मी जो है किचन में थी और नेबर्स लोग जो है वो लिविंग रूम में बैठे हुए, ठीक है। और वो लोग जोर जोर से बात कर रहे थे, चुप रहने का भी कोशिश नहीं कर रहे थे, मैंने डजंट केयर, कोई सुनता है तो सुन ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो लोग क्या बात कर रहे हैं नेबर्स लोग, नेबर्स बोल रहे हैं ही सीम्स लाइक अ नॉर्मल इनफ मैन, व्हाई डिड ही डू दैट। बहुत ही नॉर्मल सा आदमी दिख रहा है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया मतलब उसने एक चाइनीज लड़की से शादी क्यों की, तो अमेरिकन है, इसको तो अमेरिका में लड़की मिल जाती, ऐसा बेवकूफी क्यों किया इसने, ठीक है। समथिंग अबाउट द मिक्सिंग नेवर सीम्स राइट, द चाइल्ड लुक्स अनफिनिश्ड। तो बोला ये जो हाइब्रिड शादी होता है ना, ये थोड़ा सा अजीब दिखता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है। अब इस बच्चे को ही देख लो, ये लग रहा है बच्चा अनफिनिश्ड है, माने एक नॉर्मल बेबी नहीं है, अधूरा बेबी पैदा हो गया, ठीक है। स्लांटी आईज, वाइट फेस, अ लिटिल मॉन्स्टर, बच्चे को बोल रही है, ठीक है। इसकी आंखें देखो, देखो उसकी ऑब्वियसली मदर जैसी आंखें थी, थोड़ी सी चिंक आईज होंगी, चाइनीज आईज होंगी, ठीक है। चेहरा भी उसका थोड़ा सा चाइनीज लोग की तरह होगा, व्हाइटिश, तो बड़ा मॉन्स्टर जैसा दिखता है। तो बोला डू यू थिंक ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो बोला क्या बच्चा को इंग्लिश बोलना आता है। द वुमेन हश्ड, आफ्टर अ व्हाइल दे केम इनटू द डाइनिंग रूम, तो बोला रुक रुक पता करते हैं, ठीक है। और फिर बोलो डाइनिंग रूम में आ गए। हेलो देयर, व्हाट्स योर नेम। अब हम खुद ही आके उस लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, लड़का बोला जैक, आई सेड, ठीक है। तो अब हम लोग को मिल गया कैरेक्टर का नाम जो है जैक है, याद रखना सब, ठीक है। दैट डजंट साउंड वेरी चाइनीजी, ठीक है। तो बोला जैक तेरा नाम तो जैकी जैंग होना चाहिए, व्हाई जैक, जैक तो अमेरिकन नाम है, तेरा तो कुछ होना चाहिए जैकी जिंग, को इस तरह का नाम होना चाहिए, समथिंग लाइक चाइनीज, जैकी चैन होना चाहिए, जैकी चैन होना चाहिए तेरा, जैक चैन कुछ इस तरह का नाम होना चाहिए। तो दैट इज साउंडिंग लाइक अमेरिकन नॉट चाइनीज, ठीक है। अब उसकी मम्मी आ गई। मॉम केम टू द डाइनिंग रूम, देन शी स्माइल्ड एट द वुमेन, द थ्री ऑफ देम स्टूड इन अ ट्रायंगल अराउंड मी स्माइलिंग एंड नॉडिंग एट ईच अदर with nothing to say until dad came back. अब तीनों औरत आके खड़ी होके आपस में कुछ बात ही नहीं हो रहा है, तब तक पापा वापस आ गया। अब सुनो एक और नया कहानी, अब देखो कैसे उसके संग इंसिडेंट हो रहा है जिससे उसका सारा का सारा जो लॉजिक है, माने उसका जो लाइफ का जो प्रोस्पेक्टिव है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उनका एक नेबरहुड में लड़का रहता था मार्क। मार्क, वन ऑफ द नेबरहुड बॉयज, केम ओवर विद स्टार वॉर्स एक्शन फिगर्स, ठीक है। तुम लोग जानते हैं स्टार वॉर के बारे में, ठीक है। तो उसमें एक तो है ना कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर नहीं, एक तो हीरो है ना, ओबी वैन केनोबी, नाम सुना उसका। हाँ हाँ हाँ, तो उसके पास एक तो सेबर है, माने वो एक तो सोड लेके घूमता हुआ है, उसका लाइट वाला सोड होता है ना, इस तरह का लाइट जैसा होता है, देखा तुम लोगों ने, टॉर्च टाइप का दिखता है वो बड़ा सा, ठीक है। तो वो ओबी वैन केनोबीज का लाइट सेबर, लाइट ले, एंड ही कुड स्विंग हिज आर्म्स एंड से इन अ टिनी वॉइस। तो उसके पास एक टॉय था ओबी वैन केनोबी का, ठीक है। और वो अपना से हाथ हिला सकता था, ठीक है, और बोल सकता हेलो, ठीक है, यूज द फोर्स बोलता था वो अपने हाथ से, यूज द फोर्स, और वो अपना से सोड को हिलाता था, ठीक है। I didn't think the figure looked much like the real Obi-Wan at all. बड़ा वो जो था थोड़ा सा कॉपी टाइप का लग रहा था, ओरिजिनल तो लग नहीं रहा था, पर जो भी है उसके पास एक तो स्टार वॉर का टॉय था, ठीक है। तो जब ये बोला कि यार मेरे को लगता है ओरिजिनल नहीं है, नकली लग रहा है, तो वो लड़का गुस्सा हो गया, ठीक है। मार्क वॉज डिसअपॉइंटेड बाय माई रिस्पॉन्स, शो मी योर टॉयज, बोला तेरे पास कौन सा खिलौना है, दिखा, बहुत मेरा बोल रहा ओबी वैन के बारे में, तेरे पास क्या है, ठीक है। तो आई डेंट हैव एनी टॉयज एक्सेप्ट माई पेपर मेनाजरी, ठीक है। तो उसके पास कुछ नहीं था, खाली उसके पास
पेपर मेनाजरी था उसके पास तो कुछ था नहीं. आई ब्रॉट लाहू आउट फ्रॉम माई बेडरूम. ठीक है. By then, he was very worn, patched all over with tape and glue, evidence of the years of repairs mom and I had done on him. अब इसके बाद उसको तो बहुत पुराना टॉय है उसके पास, 1 साल की उम्र से, जो और भी छोटा होगा तब से है. उसके अंदर मम्मी ने बहुत बहुत टेप लगाया है, कभी कभी फेविकॉल लगाया है, तो वो टूट फूट गया, तो पुराना टाइप का दिख रहा था, लेकिन वो अभी भी एक्टिव था. ठीक है. ही वॉज नो लॉन्गर एज डिम्पल, पुराने ऐसे एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी भी आराम से काम करता था. ठीक है. एंड श्योर फुटेड एज बिफोर. ठीक है. I set him down on a coffee table, और वो उस टाइगर को लाके टेबल के ऊपर में रख देता है. I could hear the skittering steps of the other animals behind in the hallway, timidly peeking into the living room. और जब वो टाइगर को लेकर बाहर आया ना, तो बाकी जो उसके टॉयज है वो भी बाहर आ रहे हैं आस्ते आस्ते. ठीक है. बफलो भी आ रहा है, डियर भी आ रहा है, और सब खेलेंगे खेलेंगे, सब बाहर आ रहे हैं टॉयज भी. ठीक है. टाइगर जो है टेबल के ऊपर बैठा हुआ है. जियाउ लाहू, तो वो बोला मैंने, वो अपने चाइनीज बोला ये टाइगर है. ठीक है. आई सेड एंड स्टॉप्ड. आई स्विच टू इंग्लिश. वो जैसे ही चाइनीज बोला, फिर उसको याद आया कि तो अमेरिकन, इसको तो चाइनीज आएगा नहीं. ठीक है. तो फिर वो इंग्लिश में बोलने लगा, दिस इज टाइगर. कॉशियसली लाहू स्ट्रोड अप एंड पर्ड एट द मार्क, स्निफिंग हिज हैंड. और जो टाइगर है वो भी जाकर लाहू के पास गया और उसका हाथ को ऐसे सूंघने लगा. ठीक है. और उसको स्निफ करने लगा. ठीक है. अब मार्क एग्जामिन द क्रिसमस रैप पैटर्न ऑफ लाहू स्किन. अब मार्क है, उसका पहले ही बेइज्जती हो चुका है, उसने बोला कि तेरा टॉय लगता नहीं ओरिजिनल. तो बोला ये कौन सा टाइगर है जिसके ऊपर ट्री बना हुआ है? ये कौन सा क्रिसमस, मैंने इसका रैपर है ना, उसको वो टाइगर का स्किन तो रैपर का स्किन है. तो वो मजाक उड़ा रहा है, बोला ये किस तरह का स्किन है? ठीक है. दैट डजंट लुक लाइक अ टाइगर एट ऑल. ये तो बिल्कुल टाइगर नहीं लगता. योर मॉम मेक्स टॉयज फॉर यू फ्रॉम ट्रैश. बोला तुम्हारी मम्मी ना कचड़े से तुम्हारे लिए खिलौना बनाती है. ठीक है. क्या टाइगर है यार ये, इसके ऊपर ट्री पूछ बना. रहा है ना, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है योर मॉम मेक्स नहीं नहीं, पूछ नहीं रहा टॉयज है, यू. बता रहा है उसको. मैंने उसको मैंने इंसल्ट कर रहा है. उसने भी तो उसका इंसल्ट किया ना टॉय का, कि ओरिजिनल नहीं है. तो बोला देख तेरी मम्मी कचड़े से बनाती है खिलौना तेरे लिए. ठीक है. I never thought of Lau as trash, but looking at him now, he was really just a piece of wrapping paper. देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग अपने दोस्त या अपने किसी फ्रेंड की बात सुन के ना, हम लोग का पूरा इन्फ्लुएंस हो प्रोस्पेक्टिव, जाता है. हम लोग का प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है पूरा, है ना. तो उसको भी लगा हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, तो ट्रैश ही लग रहा है. ट्रैश पता फालतू पेपर, तो पैकिंग पेपर वो तो यूज पेपर है, फालतू पेपर ही हुआ एक तरह से. तो बोला हाँ यार ये तो एक तो रैपिंग पेपर ही है. ठीक है. मार्क पुश्ड ओबी वैन्स हेड अगेन. ठीक है. तो मार्क ने क्या किया, ओबी वैन जो उसका टॉय है उसका हेड को फिर से पुश किया. ठीक है. और उसका तलवार के अंदर से लाइट निकलने लग गया. द लाइट सेबर फ्लैश. ही मूव्ड, और उसका तलवार जो ऐसे करके आर्म्स ऊपर नीचे करने लगा. ही मूव्ड हिज आर्म्स अप एंड डाउन. यूज द फोर्स, उसका खिलौना बोला. ठीक है. उसका टॉय यूज द फोर्स. ठीक है. अब वो टाइगर उसको देख रहा है ये क्या चीज है. द लाहू टर्न्ड एंड पाउंस्ड. और उसने क्या किया, उसके प्लास्टिक फिगर के ऊपर जंप कर दिया टाइगर ने. ठीक है. और जैसे ही उस टाइगर ने उस पर जंप किया, उसका जो टॉय है वो टेबल से नीचे गिर गया. ठीक है. नॉकिंग द प्लास्टिक फिगर ऑफ द टेबल. He hit the floor and broke. और उसका जो टॉय नीचे गिर के टूट गया. And broke. And Obi-Wan's head rolled under the couch. और उसका जो गर्दन है टूट के पलंग के नीचे चला गया, टूट के गिर गया. ठीक है. माने वो जो पेपर टाइगर है एक्चुअली शिकार कर लिया उसने, हंट कर दिया. ठीक है. और फिर वो हंस भी रहा है. रो लाहू लाफ्ड. तो राहु भी जो लाहू भी हंस रहा है और ये भी हंस रहा है. क्या जैक, आई जॉइंड हिम. दोनों हंस रहा है उसके टॉय के ऊपर है, गिर गया, टूट गया मुंडी उसका. मार्क पंच्ड मी हार्ड. उसने एक मारा गुस्सा. दिस वाज वेरी एक्सपेंसिव, यू कांट इवन फाइंड इट इन द स्टोर्स नाउ. तुमको पता है कितना महंगा था मेरा खिलौना, तुम्हारा ऐसा ट्रैश नहीं है. इट प्रॉब्ली कॉस्ट, देखो ये लाइन बहुत ही ज्यादा गंदा ओ, गंदा लाइन है. क्या बोल रहा है? इट प्रॉब्ली कॉस्ट मोर देन व्हाट योर डैड पेड फॉर योर मॉम. ठीक है. और तुम्हारी मम्मी ने जो, तुम्हारे पापा ने जो तुम्हारी मम्मी को खरीदा ना पैसा देके, उससे ज्यादा मेरे टॉय की कीमत है. ओके. सो लेट अस डू टिल हियर ओनली पार्ट 1. ठीक है. दिस इज द पार्ट 1, और इसके 2-3 पार्ट बनेंगे. इट्स अ बिग स्टोरी. ठीक है. तो आज हम लोग इसको पार्ट 1 यहां तक करेंगे, फिर पार्ट 2, पार्ट 3. प्लीज मार्क करके रखना रिद्धि फॉर अस, जिससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करें. कैसा लग रहा है स्टोरी तुम लोग को? सर बहुत अच्छा. और जैसे इसका एंड आएगा, आई एम श्योर आप लोग जब, अभी तो हम लोग इसको पार्ट वाइज कर रहे हैं, पर तुम लोग जब एक संग, जब तीनों पार्ट आ जाएगा इसका, तब तुम लोग एक संग स्टोरी को सुनेगा तो बहुत इमोशनल हो जाएगा. एंड आई रियली होप यू स्टार्ट एक्चुअली रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, स्पेशली मदर. ओके. चलो बाय बाय. सर ये जो जैक है उसका नेचर उसकी मम्मी की तरफ इज मोर बिकॉज ऑफ द सोसाइटी रादर देन हर मॉम. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर. ठीक है. मैं तो वही बोल रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग जज करने लगते हैं दूसरे के बोलने पे, है ना. दूसरे के बोलने पे क्यों जज करेंगे? ये सबसे खराब बात है ना. अरे मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, आई डोंट नीड टू जज देम. माने आई डोंट नीड टू ट्रीट देम अकॉर्डिंग टू व्हाट माय फ्रेंड्स से, इजंट इट? चलो.
Like, why would the American say for mother doesn't know English, she's not perfect or she's not right? दैट इज द प्रॉब्लम ना, उन लोगों का तो आदत ही है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का आदत ही है, इंडियंस लोग को हमेशा उल्टा सीधा ही बोलता रहता है वो लोग, है ना। दे थिंक, माने उनका एक आदत ही है। वो बात कैसे करता है ब्रिटिशर लोग को, बात, हाय व्हाट इज योर नेम, ओह मैन आई एम मिस्टर जॉन ब्राउन, माने तुम कौन है, क्या है। उन लोग का लैंग्वेज के अंदर इस तरह का। हम लोग किसे पूछते हैं, अरे धीमंत कैसा है बेटा, क्या नाम, ओह मिस्टर धीमंत हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ आर यू डूइंग मतलब क्या होता है भाई, ये क्या तरीका है बात करने का। अगर वो लोग कैसे किसी को ट्रीट करेगा, इट्स सच अ फाइन सनी वेदर, अरे अच्छा मौसम है भाई, तू ऐसे बोल रहा है ऐसा पता नहीं, तू एक तो प्रोक्लेम कर रहा है ना, यू आर ऑर्डरिंग। तो उनके नेचर में ही है इस तरह का चीज, तो कॉन्डरसेंट करता ही रहता है वो लोग। चलो एनीवेज, वेट फॉर द पार्ट 2। बाय बाय एवरीबॉडी। बाय।